आइए टेंसेस का लेसन स्टार्ट करते हैं। टेंसेस स्टार्ट करने से पहले इस बात को मद्देनज़र रखें कि इट इज़ नेसेसरी टू राइट और स्पीक इन द करेक्ट टेंस। यानी हम जो बात बताने जा रहे हैं ज़रूरी है कि इसे सही टेंस के साथ लिखा या बोला जाए। अगर हम कोई गुजरी हुई बात बताना चाहते हैं तो उसे पास्ट टेंस यानी माजी के टेंस के साथ ही बताया जाएगा। इसे हम फ्यूचर के टेंस में नहीं बता सकते। इस तरह अगर किसी फ्यूचर प्लान की बात की जा रही है तो उसे फ्यूचर यानी मुस्तकबिल के टेंस के साथ ही पेश किया जाएगा। अगर मुस्तकबिल के प्लान को माजी के टेंस में बयान कर दिया जाए तो यकीनन पूरी बात गलत या बेमायनी हो जाएगी। इसलिए टेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। रही बात टेंसेस सीखने की, तो याद रखें ये चंद मिनट या चंद घंटों में टेंस की प्रैक्टिस नहीं हो सकती। इन पर अबूर हासिल करने के लिए मुसलसल रीडिंग और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हाँ, अलबत्ता मुसलसल प्रैक्टिस जारी रखी जाए तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं। 1 से 2 माह में कोई भी स्टूडेंट इतनी आगाही हासिल कर सकता है कि वो बआसानी और सहूलत के साथ करेक्ट टेंस को यूज़ कर सके और अपनी बात इंग्लिश में सही ग्रामर के साथ बयान कर सके। तो आइए देखते हैं ये टेंसेस क्या हैं और किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए टेंसेस 3 हैं। टेंसेस को उर्दू में ज़माना कहा जाता है। ज़माना मीन के हाल, माजी या मुस्तकबिल, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पास जो कि गुजरा हुआ यानी कि जो गुजर चुका माजी, प्रेजेंट जो कि इस वक्त मौजूद है, उर्दू में इसे हाल कहा जाता है। फ्यूचर मीन मुस्तकबिल जो अभी आने वाला है। तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस जो कि हम सीखते हैं वो है इंडेफिनेट टेंस। इंडेफिनेट टेंस को इस वक्त मॉडर्न ग्रामर में सिंपल टेंस भी कहा जाता है। तो ये इंडेफिनेट टेंस 3 फॉर्म में पाया जाएगा। 3 फॉर्म जो मैंने आपको बताई, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, मीन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त इसको सिंपल टेंस भी कहा जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को ही सिंपल प्रेजेंट टेंस बोला जाता है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस कहलाता है। मीन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये एक ही टेंस के 2 नाम हैं। पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट टेंस, ये एक ही टेंस के 2 नाम हैं। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस, दरअसल ये एक ही हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर का जायज़ा लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड थॉट्स, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया जाता है हमारी सोच और महसूसात को बयान करने के लिए। इस टेंस का इस्तेमाल यानी हमारी सोच और महसूसात को बयान करने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल मुनासिब है। दूसरे नंबर पर फैक्ट यानी कि हकाइक। इसका मतलब है कि वो काम जो कि सच हैं और ये कि जिनकी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे कि सूरज मशरिक से निकलता है, ये एक फ़ैक्ट है क्योंकि इसकी हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं। तो फैक्ट्स बयान किए जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को यूज़ करते हुए। इसके बाद हैबिचुअल वर्क यानी वो काम जिनका करना हमारी आदत है, और रूटीन वर्क ऐसे काम जो हम मामूल के मुताबिक करते हैं, जैसे हम सुबह उठते हैं, तालिब इल्म पढ़ते हैं, लड़के खेलते हैं वगैरह। इस किस्म के तमाम जुमलों को प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जाके सिंपल प्रेजेंट टेंस में बयान किया जाता है। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से ही स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। एल्बर्ट लाइक्स स्पोर्ट यानी एल्बर्ट खेल पसंद करता है। मैरी वर्क्स लेट एट ऑफिस, मैरी देर तक ऑफिस में काम करती है। आई रीड अ स्टोरी बुक एट नाइट, मैं रात को स्टोरी बुक पढ़ता हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक हैबिट को बयान करते हैं। आई बिलीव यू आर राइट, मुझे यकीन है कि आप सही हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। तो अब आप इन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर पर गौर करें तो पता चलेगा कि इन तमाम जुमलों में वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है। तमाम सेंटेंसेस में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देख सकते हैं। इन फर्स्ट सेंटेंस एल्बर्ट लाइक्स, फर्स्ट फॉर्म मैरी वर्क्स, यहाँ भी वर्क यानी कि फर्स्ट फॉर्म। आई रीड अ स्टोरी बुक, रीड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आई बिलीव यू, बिलीव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अलबत्ता एक फ़र्क जो आप देख रहे हैं वो ये है जगहों पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा किया गया है। जैसे कि मैरी वर्क्स, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस का एडिशन है। इसी तरह से सन राइज, सन के लिए भी राइज में एस का एडिशन है, यानी कि राइज को एस के एडिशन से राइजेज लिखा गया है। जबकि ऐसा कभी नहीं होता, किसी भी वर्ड के लेटर्स को चेंज नहीं किया जाता।
इस तब्दीली को हम आगे चलकर समझते हैं। देखिए कुछ और सेंटेंसेस। आई फाइंड इट अ बिट डिफ़िकल्ट, कि ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। वी ऑलवेज ट्रैवल बाई बस, हम हमेशा बस से सफ़र करते हैं। यू लुक स्मार्ट, आप ज़हीन दिखाई देते हैं। दे लिव इन अ विलेज, वो एक गांव में रहते हैं। यहाँ आप नोटिस कीजिए कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है और इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई, यानी कि इसमें एस का इजाफा नहीं किया गया। और दूसरी बात जो आप नोटिस करेंगे वो ये कि यहाँ सब्जेक्ट की प्लेस पर आई, वी, यू एंड दे का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट, वी ऑलवेज ट्रेवल, यू लुक स्मार्ट एंड दे लिव इन अ विलेज। आई, वी, यू एंड दे। तो यहाँ आप ये बात समझ लीजिए कि प्लूरल नाउन या प्रोनाउन एंड आई, वी, यू एंड दे। आई यानी कि मैं, आई एंड वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन एंड दे प्लूरल थर्ड पर्सन प्लूरल। ऐसे नाउन या प्रोनाउंस के लिए वर्ब में कोई तब्दीली नहीं की जाती। इनके लिए वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी और इनमें एस का इजाफा नहीं किया जाएगा। और ये रूल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए है, जिसको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। एक और बात जो आप नोटिस करेंगे वो ये कि यहाँ किसी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया। कोई भी हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज़, आर, एम, वॉज या वर, हैज़, हैव, हैड, इस किस्म का कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया गया और शायद इसीलिए इस टेंस को सिंपल टेंस कहा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नाम दिया जाता है। असल यहाँ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही प्रेजेंट टेंस को शो करती है और इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया जाता, तो हम समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए कुछ और सेंटेंसेस। ही स्पीक्स गुड इंग्लिश, वो अच्छी इंग्लिश बोलता है। शी विन्स एवरी गेम, वो हर गेम जीत जाती है, यानी कि ये एक मामूल है कि वो हर गेम जीत जाती है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि मामूल के काम जो कि मामूल का हिस्सा हैं और होते रहते हैं, उन्हें बयान करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। इट कॉस्ट टू मच, ये बहुत कीमती है। अहमद लुक्स हैप्पी, अहमद खुश नज़र आता है। एना फील्स कंफर्टेबल हेयर, एना यहाँ पुरसकून महसूस करती है। तो आप देखेंगे कि इन तमाम जुमलों में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा किया गया है। आप ये भी नोटिस कीजिए कि इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ही, शी, इट, अहमद और एना हैं, यानी कि सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर ऐसे नाउन या प्रोनाउन को कहा जाता है जो कि सामने मौजूद ना हो। अब इस बात को समझना बहुत आसान है कि एस का इजाफा कहाँ किया जाता है और कहाँ नहीं किया जाता। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा किया जाता है और ऐसे वर्ड जो कि लेटर ओ, सी एच, एस एच या डबल एस पर एंड होते हैं, उन अल्फाज में ई एस ऐड किया जाता है। जैसा कि गो, चूंकि ये लेटर ओ पर एंड होता है तो इसे ई एस के एडिशन के साथ गोज लिखा जाएगा। इसी तरह से वॉश, जो कि एस एच पे एंड होने वाला, इसे भी ई एस के एडिशन के साथ वॉश लिखा जाएगा। ये भी याद रखें कि ये रूल सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इस्तेमाल होता है, या यूँ कह लीजिए कि इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस थे। सिंपल सेंटेंसेस मीन इसमें कोई नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, यानी कि कोई मनफी जुमले या सवालिया जुमले, कि हमने यहाँ कोई मनफी जुमले या सवालिया जुमले नहीं बनाए। ये सिर्फ सादा जुमलों का स्ट्रक्चर है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इस टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।